Radhe Radhe to everyone. Welcome you all. So now we will be solving on 21st of January in second shift that examinations has been done. So here we are solving JEE 2026 questions. So first question is, let the line is parallel to the vector this passes through the point this. On line 2 is parallel to vector this and passes through the point this. Line 3 same, and okay, vector and intersects L1 and L2 at point C and D. Okay, then we have to find this. So if we'll see what equations are there, so L1 is passes through point there. So point is this and your directions नीचे आती है y -6/2 and z -4/7. Correct. Now line 2 is x -4/2, y -3/1 and z -5/3. ठीक है, let us take this equals to lambda and this equals to न्यू, है ना. इंटरसेक्शंस के लिए हमें क्या करते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस निकालनी होती है. सो हमारे पास L1 पे जो पॉइंट है वो क्या है, C पॉइंट एट दैट, एंड वो C पॉइंट क्या आ जाएगा, -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 6 7 लैम्डा प्लस 4. यहाँ पे L2 पे जो पॉइंट है वो है D, और वो D पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 न्यू प्लस 4 न्यू प्लस 3 एंड 3 न्यू प्लस 5, है ना. और अब आ जाएगा डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ सी डी. डायरेक्शनल रेशियोज ऑफ सी डी, है ना. तो सी डी क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 न्यू प्लस 3 लैम्डा और प्लस 4, फिर न्यू -2 लैम्डा -3 एंड 3 न्यू -7 लैम्डा प्लस 1. ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, अच्छा यहाँ पे शायद ना मैंने गलत पॉइंट डाल दिया ना. Z माइनस आपका ये पॉइंट होना था ना, तो ये भी गलत हो गया. 4 लैम्डा प्लस 7, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा 3 न्यू -4 लैम्डा और -2. ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गए. नाउ अब ये बोल रहे हैं कि जो सी डी पॉइंट है वो किसके पैरेलल होगा, L1 के, L1 नहीं सॉरी वेक्टर दिया है क्योंकि L1 पैरेलल है ना आपकी, है ना. L3 इज पैरेलल टू वेक्टर दिस, और वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन 1 और लाइन 2 को एक सी डी पॉइंट पे, तो सी डी भी पैरेलल हो गई. इट सेज कि सी डी इज पैरेलल टू दिस पॉइंट 3i प्लस 5j एंड प्लस 16k. तो ये आ जाएगा आपका 2 न्यू प्लस 3 लैम्डा प्लस 2/-3 इक्वल्स टू न्यू
lambda minus 3 over 5 3 new 4 lambda minus 2 over 16. ठीक है, नाउ अब हम कंपेयर कर लेते हैं और इक्वेशंस फाइंड कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे फर्स्ट टू को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 + 13 न्यू 15 और प्लस, तो ये प्लस 9 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस इजी टू सॉल्व। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा न्यू इज़ 2 एंड लैम्डा इज़ -3। तो सी पॉइंट जो है वो एंड डी ऑल्सो ये आ जाएगा। नाउ निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी, डिस्टेंस फार्मूला एंड देन स्क्वायर। तो डायरेक्ट राइटिंग द कैलकुलेशंस टू योर पार्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एरिया ऑफ द रीजन, ये दिया है इज अल्फा अपॉन बीटा और ये नेचुरल नंबर से है, जीसीडी हमारा 1 है। ओके, तो इसमें बस हमें एरिया ही बनाना है विच इज़ आवर इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो अगर हम ये देखें 1 - 2x, तो ये हमारी लाइन ये बनेगी। ठीक है, दिस पॉइंट इज आवर ए विच इज 1/2 0। ठीक है, ये है 0 1 राइट। नाउ अब हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, 4 - x² आएगा, y भी ग्रेटर देन 0 है एंड x भी ग्रेटर देन 0 है। 4 - दिस, दीज आर द पॉइंट्स जो हमारे बन रहे हैं। ये ए ले लेते हैं, ये पॉइंट हमारा है 2 0 और ये पॉइंट हमारा है 0 4। ठीक है, नाउ जीसीडी 1 है, y बिलोंग कर रहा है इससे बड़ा और इससे छोटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। तो जो हमारा एरिया हो जाएगा वो ये है, ना, राइट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये पूरा हमारा। सो ये हमारा आ जाएगा तो यहाँ पे मैं x की लिमिट ले लूँ तो 0 से 2 और ये एंटायर एरिया फॉर दिस है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये मैं ले लूँ तो ये आ जाएगा 4 - x² d ऑफ x और माइनस मुझे ये छोटा सा ट्राइंगल करना होगा विच इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो ये आ जाएगा 4 × 2 -8/3 -1/4, 8 - 32 - 3
और 96 माइनस 35/12, 61/12, ठीक है। दिस इज़ द कैलकुलेशन। बस आपको ग्राफ देखना था कि ये ग्राफ कैसे हमें बनाना है ना, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3 प्रोबेबिलिटी इज गिवन। ए बी हमारे आर से है, न्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ओके वो इतनी गिवन है। तो इसका क्या बनेगा, हमारे पास टेबल बनेगा एक्स और पी ऑफ एन। सो 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या है हमारे पास गिवन है, 2a + 1/3, 8a - 1/3, 4a + 1/30 और b। नाउ अब हमारे पास जो न्यू इज आवर मीन। सो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम x इंटू पी एन, तो ये 0 फर्स्ट तो 0 ही आ जाएगा। देन 8a - 1/3 है ना, और प्लस 8a + 2/30 और प्लस 3b है ना, विच इज 16a + 90b + 1/30। ये हमारा न्यू आ गया ना। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस, निकालने के लिए मीन्स तो हमें x² प्रोबेबिलिटीज का n माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। नाउ और हमारे पास दी हुई है इक्वेशन दिस, तो दिस प्लस दिस, ये 2 है और इधर x² p ऑफ n। तो ये हम करेंगे तो ये आ जाएगा 8a - 1/30 प्लस 4 इंटू 4a + 1/30 प्लस 9b is 2. So on solving we'll get 8a plus 90b minus 19 is 0. Now probability of n is 1. So ये है 14 this plus 1 plus 30b is 30. So on solving 14a plus 30b equals to 29. So one equation is this, one already we have. अच्छा, not this one, with this one है ना, first equation and this is second equation. So on solving both calculations, do your own. b is 1/30. So a over b is 60. a over b is 60, ठीक है। Next question is the positive integer n for which the solution of equation this are two consecutive even. So इसको हम अरेंज करके देखते हैं, तो सारे x² एक साथ आ जाएंगे, तो what will get
n टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 of x प्लस 6 of x प्लस 10 of x प्लस 4n माइनस 2। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म्स आ जाएगी 2 into 4 प्लस 4 into 6 goes on to 2n minus 2 into 2 of n। ये सारा किसके इक्वल है 8n/3। ठीक है, तो ये आ जाएगी nx² प्लस 2x 1 प्लस 3 प्लस 5 2n माइनस 1, और ये हो जाएगा r1 से n 2r माइनस 2 और 2r, ये 8n/3। ठीक है, सो ये आ जाएगा nx² प्लस 2n² x प्लस 4 n+1 2n माइनस 2 8n/3। ऑल्सो यहाँ पे एक और हो जाएगा, वो है -4n+1/2, है ना, ये पूरा। तो ये आ जाएगा 3n नहीं, तो ऐड नहीं होगा ना, nx² प्लस 2n²x nx² प्लस 2n²x प्लस 2/3 n n+1 ले लेते हैं। Now we are left with 4 2n minus 2/6 और minus 2। ये आएगा x² प्लस 2n और n+1 8n -8 -20 हो जाएगा /6 8/3। Now if we'll keep here n equals to 3, so our equations will be 3x² plus 18x plus 24। So x will be -2 and -4 consecutive even integers। ठीक है, माइनस consecutive even integers का आंसर, चलो लेट मी चेक दिस थिंग ना।